तो इतने दिनों के बाद फाइनली कोई एक ऐसा ट्रेलर आया है जिसको देख के मेरे जिस्म के अंदर एक तरह की एनर्जी दौड़ना शुरू हो गई है। मतलब मैं इसका ब्रेक डाउन बनाने के लिए 1 मिनट भी नहीं रोका और मैंने फौरन अपने सारे के सारे इक्विपमेंट लगाए और फौरन से इसका ट्रेलर ब्रेक डाउन बनाने के लिए बैठ गया। तो जैसा कि सुबह सुबह ही आज जो है यहाँ पे शेंग-ची का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इस बात को तो मुझे कहना पड़ेगा ही कि शेंग-ची का सेकंड ट्रेलर किसी धमाके से कम नहीं है। मतलब इसके फर्स्ट ट्रेलर से मैं कोई इतना ज़्यादा खास इंप्रेस नहीं हुआ था, लेकिन इसके दूसरे ट्रेलर ने यहाँ पे आग लगा के रख दी है। मतलब हम यहाँ पे एबॉमिनेशन का रिटर्न देख रहे हैं, हमें इस ट्रेलर के अंदर वोंग दिखाया गया है और इसी के साथ साथ इसके अंदर इस तरह की और भी काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स मौजूद हैं जिसके जरिए अब हमें इस मूवी का पूरा स्केल पता चल रहा है और हम ये समझ सकते हैं कि ये मूवी किस डायरेक्शन में होने वाली है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ शेंग-ची के ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन। और आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज का ट्रेलर ब्रेकडाउन करने के लिए मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो हम सबसे पहले पूरे के पूरे ट्रेलर को शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद मैं ओवरऑल आपको उसकी पूरी की पूरी थीम और मूवी की कुछ स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली हमारी कहानी का जो स्टार्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है, जहाँ पे हम शेंग-ची के बचपन को देखते हैं और वहीं पे मैंडरिन जो है वो अपनी पूरी की पूरी लेगेसी उसको समझा रहा होता है। मतलब वो यहाँ पे शेंग-ची को उसके बचपन से ही बता रहा होता है कि किस तरह से ये टैंग रिंग्स जो हैं वो ये फैमिली को दिए गए हैं और इन टैंग रिंग्स की मदद से वो बहुत से गजब चीज़ें करते आए हैं और इन द फ्यूचर उसको इस काबिल बनना पड़ेगा कि आगे जाके वो टैंग रिंग्स उसके हो सकें। तो मतलब यहाँ से ये साफ है कि फ्यूचर में जाके मैंडरिन को अपना जो है मेंटल किसी और को देना है और वो अपने बेटे को इसी के लिए बचपन से इतना तैयार कर रहा है, जो हमने अलग अलग शॉर्ट्स के अंदर और पिछले ट्रेलर के अंदर भी देखा कि उसकी बचपन से ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग की जा रही है। वो सिर्फ इसीलिए की जा रही है ताकि फ्यूचर में वो 10 रिंग्स के काबिल बन सके। अब हम इसी के दरमियान अलग अलग मुख्तलिफ शॉट्स देखते हैं जिसमें से हम देख सकते हैं कि मैंडरिन अपने लंबे बालों के अंदर है और ये डेफिनेटली एक पास्ट का शॉट है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक वॉर चल रही है और मैंडरिन अपने 10 रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जंग कर रहा है। अब ये वॉर कौन सी है और कौन सी नहीं, इसके ऊपर डिबेट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इस तरह की बहुत सी वॉर्स गुजर चुकी हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये हमारी हिस्ट्री के अंदर से कोई एक पुरानी वॉर होने वाली है जिसको मार्वल बताएगा कि ये दरअसल वॉर हुई तो थी लेकिन इसके अंदर मैंडरिन शामिल था। लेकिन हम साथ में देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जैसा मैंडरिन ने अपने पर्सपेक्टिव से बताया कि वो किस तरह से अपने बेटे को तैयार कर रहा है बचपन से, वहीं पे हम देखते हैं कि शेंग-ची उसके माइंड वॉश वगैरह के बावजूद भी उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो यहाँ अपनी दोस्त केटी को, जिसका रोल एक्वाफिना यहाँ पे प्ले कर रही है, उनको यही बता रहा होता है कि मेरे फादर सिर्फ एक मॉन्स्टर हैं। मतलब वो लोगों को मर्डर करते हैं पावर के नाम पे और वो समझते हैं कि वो एक बहुत बड़े हीरो हैं। तो ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा कूल है कि यहाँ पे शेंग-ची जानता है कि उसके फादर एक मॉन्स्टर हैं, लेकिन फिर भी इवेंचुअली उसको वो काम करना पड़ेगा जो उसके फादर चाहते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पे मैंडरिन जो है अपने खतरनाक किस्म के असैसिन्स को उसके पास भेजता है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि शेंग-ची जो है अपने बाप के पास से भाग चुका है और वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर रह रहा है और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो है मैंडरिन अपने बेटे को वापसी बुलाने के लिए वो डेड डीलर नाम का खतरनाक किस्म का विलन जो कि उसका राइट हैंड मैन है और उसके साथ बहुत से असैसिन्स को भेज रहा है। इसी ट्रेलर के बीच बीच में हमें और मजीद शॉट्स दिखते हैं जहाँ हम देख सकते हैं कि शेंग-ची यहाँ पे किसी किस्म के एक ज़बरदस्त किस्म के गेट के सामने खड़ा हुआ है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है यहाँ पे शायद ये शाओ लाओ की सिटी के अंदर आ रहा है, जो कि कॉमिक्स के अंदर हम देख चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पे एक ड्रैगन पाया जाता है जिसके जरिए आयरन फिस्ट को उसकी पावर्स मिलती हैं। अब न जाने क्यों मुझे इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि इस मूवी के अंदर सिर्फ शेंग-ची को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाने वाला है बल्कि हमें आयरन फिस्ट की भी मिथ से फेमिलियर करवाया जाने वाला है। हो सकता है कि आयरन फिस्ट को इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए लेकिन उसके हवाले से जो उसकी मिथ्स हैं, जो ड्रैगन है आयरन फिस्ट का, उसको इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाया जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ से देखें तो शेंग-ची की हमें यहाँ पे मदर को भी दिखाया जा रहा है जो कि उसको एक अच्छा लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है और हमें फिर यहीं पे दोबारा वही एक शॉट मिलता है जो कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत से बड़े पहाड़ के अंदर एक दरवाज़ा हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है बेसिकली मैंडरिन ने शेंग-ची को वापसी इसीलिए बुलाया है क्योंकि उसको कोई मिशन उससे पूरा करवाना है जो कि सिर्फ वही कर सकता है पूरा, या फिर उसी का ब्लड जो है वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें जो है इंडियाना जोन्स टाइप की एक वाइब आ रही है जहाँ पे ये लोग एक तरह के मिशन के ऊपर जाएंगे किसी चीज़ को हासिल करने के लिए और उसी सब चीज़ों के लिए ही मैंडरिन ने जो है अपने बेटे को वापसी बुलाया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें पूरे के पूरे ट्रेलर को तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि मैंडरिन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है। मतलब उसके जो सोल्जर्स हैं, उसके जो निंजाज हैं वो हाई ट्रेंड हैं और वो हैं भी बहुत ज़्यादा। तो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि मैंडरिन एक अच्छा खासा एम्पायर अपना खड़ा कर सकता है और चाहे तो किसी भी आर्मी से या किसी भी कंट्री से जंग भी कर सकता है। और इसी तरह हम यहाँ पे जो है शेंग-ची के बचपन के शॉट्स देख रहे होते हैं कि किस तरह उसको बचपन से ही ट्रेन किया गया है और उसका जो राइट हैंड मैन यानी कि डेड डीलर जिसको बताया जा रहा है उसने उसकी बचपन से ही ट्रेनिंग करी है। और इसीलिए जब वो प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं जो शॉट शिफ्ट होता है तो वहीं पर जब उससे लड़ रहा होता है तो शेंग-ची उससे आसानी से हार नहीं रहा होता क्योंकि वो बचपन से उससे लड़ता आया है। इसी के बाद हमें एक शॉट मिलता है जिसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह की केज फाइट चल रही है
और इसके ऊपर भी हम अभी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें वही शॉट दिखाया जा रहा है कि जब डेड डीलर जो है शैंग-ची को लेने के लिए वापसी सैन फ्रांसिस्को आएगा और वहाँ पे सारे के सारे निंजास उसके ऊपर उस बिल्डिंग वाली फाइट के अंदर अटैक करेंगे। तो इस फाइट को देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे हमें एक जैकी चैन स्टाइल और ब्रूस ली स्टाइल का एक एक्शन मिलने वाला है, जो कि बिल्डिंग्स के ऊपर उछलते कूदते हमें अक्सर दिखता है जैकी चैन की मूवीज के अंदर। अच्छा, अगर आपने इसके अलावा एक और बात गौर करी हो यहाँ पे, तो ये जितने भी निंजास हैं जिनके हाथ में एक तरह का वेपन है, वो सारे के सारे वेपन्स चमक रहे हैं सेम उसी तरह की एनर्जी से जिस तरह 10 रिंग की एनर्जी जो है वो ग्लो कर रही होती है। तो हो सकता है कि ये सारी की सारी जो एनर्जी है 10 रिंग की वजह से यहाँ पे ग्लो कर रही है, या फिर इनके पीछे भी कोई और राज हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंडेरिन जब अपने बेटे से यहाँ पे मिलता है, जब वो लोग उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो ये भी बताता है कि मैंने अपने लोगों से इस बात की शर्त लगाई थी कि वो अगर तुम्हें जान से मारना भी चाहें तो वो नहीं मार पाएंगे, और आई एम ग्लैड कि मैं इस बात में बिल्कुल ठीक था। मतलब मैंडेरिन जानता है कि उसने अपने बेटे को बचपन से इतना जबरदस्त ट्रेन करा है कि उसके सामने वो मुश्किल से खतरनाक निंजास को क्यों ना भेज दे, शैंग-ची उनको आराम से हरा सकता है। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली वाइब आ रही है, यानी कि मैंडेरिन अपने बेटे को जो है प्राउड फील करवाना चाहता है, वो उसको इंपॉर्टेंस देना चाहता है, लेकिन शैंग-ची जानता है कि उसके इरादे जो है वो ईविल हैं और इसलिए वो उससे दूर भाग रहा है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, जो इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से प्ले आउट होने वाली है। और ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इस ट्रेलर को देख के लग रहा है कि मैंडेरिन की जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं शायद शैंग-ची से ज़्यादा मैंडेरिन का फ़ैन होने वाला हूँ उस मूवी को देखने के बाद। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वही हमें शॉट दिखाए जा रहे होते हैं कि किस तरह यहाँ पे शैंग-ची बता रहा होता है कि उसकी फादर एक मर्डरर है और वो लोगों को मारता है, और हम देखते हैं यहाँ पे मैंडेरिन जो है अपने 10 रिंग्स को पहन के उसको पावर अप कर रहा होता है और उसके जरिए वहाँ पे क्लब में आके एक बार टाइप की जगह है जहाँ पे वो लोगों को डरा भी रहा होता है। लेकिन इसके अगले शॉट में हमें एक ज़बरदस्त शॉट मिलता है जहाँ हम देख सकते हैं कि शैंग-ची की मदर जो है यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस कर रही हैं, और यहाँ से आपको ये शॉट देख के बिल्कुल अवतार वाली फीलिंग आएगी, यानी कि द लास्ट एयर बेंडर वाली, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो है एयर बेंडिंग की पावर्स को इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब वो यहाँ पे जो है हवा को कंट्रोल कर सकती हैं। तो यहाँ से तो ये बात साफ हो जाती है कि इस मूवी के अंदर हमें बहुत से सुपर नेचुरल जो है एलिमेंट्स दिखने वाले हैं, सुपर पावर्स भी दिखने वाली हैं और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी दिखने वाले हैं। अब ये किस तरह से हमें दिखाए जाएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी जाएगी, इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या इसी के जरिए यहाँ पे म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है, या फिर ये सब कुछ जो है एक एलियन टेक्नोलॉजी है जैसे कि 10 रिंग्स, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद हम वो सैन फ्रांसिस्को वाली चेस देख सकते हैं जहाँ पे मैंडेरिन ने शैंग-ची को बुलाने के लिए पहले और भी असैसिन्स वगैरह को भेजा था, जिसमें से एक जो है वो लेजर फिस्ट है, जिसको हम पिछले ट्रेलर के अंदर भी देख चुके हैं। इसके बाद हमें एक जबरदस्त किस्म का शॉट मिलता है जिसको हम पिछले ट्रेलर के अंदर भी ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे वो एक तरह की बॉल जैसी जगह के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे मैंडेरिन उनको लीड कर रहा है, और अगले पल वहाँ पे एक दीवार में से पानी निकलना शुरू होता है और वो अचानक रुक जाता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है बेसिकली जिस तरह हमने पिछले शॉट में देखा कि उसकी मदर जो है वो एयर बेंडिंग कर रही है, यानी कि एयर को कंट्रोल कर रही हैं, इसी तरह इनमें से कोई एक मेंबर जो है वो वाटर बेंडर भी हो सकता है और वो वाटर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे ट्रेलर को देख के ये बात साफ हो रही है कि यहाँ पे जैसे ही वो पानी हटता है तो वो दरवाज़ा ग्लो करना शुरू होता है, और उसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है वो एक तरह के ड्रैगन का बना हुआ है जो कि पावर अप हो रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी का जो कलर है वो ऑरेंज टाइप का है और ये 10 रिंग वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा अलग है। तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंडेरिन जो है जिसके पास 10 रिंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो किसी और बड़ी पावर को तलाश कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पावर किसी और की नहीं बल्कि वही आयरन फिस्ट की पावर होने वाली है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले जिक्र करा था, जो कि एक ड्रैगन के जरिए दी जाती है किसी एक इंसान को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंडेरिन के पास ऑलरेडी 10 रिंग्स तो हैं ही, तो वो चाह रहा है कि उसका बेटा शैंग-ची जो है उसके पास आयरन फिस्ट की पावर भी आ जाए। और इस तरह हम यहाँ पे एक और शॉट देख सकते हैं जहाँ पे मैंडेरिन अपने 10 रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त तरीके से फाइट कर रहा है, और इस फाइट के अंदर हम देख सकते हैं कि वो अपने 10 रिंग्स को वैसे ही कंट्रोल करता है जिस तरह थॉर अपने हैमर को करता है, मतलब वो उनको कहीं किसी के ऊपर फेंक के मार भी सकता है और वापसी उनको अपने पास बुला भी सकता है। लेकिन अगर इस शॉट में हम गौर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंडेरिन अपनी ही वाइफ यानी कि शैंग-ची की मदर से लड़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक पास्ट का शॉट मिलता है जहाँ पे हम वही बड़ा सा बीच देख सकते हैं जिसको हमने लास्ट ट्रेलर के अंदर भी देखा था, और ये कहीं हिस्ट्री के अंदर पुरानी बैटल चल रही है। लेकिन इस शॉट के अंदर भी अगर आपने गौर करा हो तो यहाँ पे भी जो सोल्जर्स हैं उनके वेपन्स वैसे ही ग्लो कर रहे हैं जिस तरह अभी रिसेंट टाइम के अंदर उनके सारे के सारे वेपन्स ग्लो कर रहे हैं जो मैंडेरिन के साथ काम करते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये जो कोई भी एनर्जी है, मैं इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब ये किस तरह की एनर्जी है जो कि दूसरे सोल्जर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैंडेरिन के रिंग्स के अंदर से भी सेम उसी कलर की एनर्जी ग्लो कर रही है। इसी के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे शैंग-ची जो है एक केज फाइट के लिए तैयार हो रहा है, और यहीं पे हम अगले शॉट में देखते हैं कि वो यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि अपनी बहन ज़ाइलिंग से लड़ रहा है। अब ये पूरी की पूरी जो केज फाइट है ये क्यों हो रही है, इसके ऊपर मेरी कुछ थ्योरीज वगैरह हैं जो कि मैं ट्रेलर के आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर अभी हम देखें तो हम यहाँ पे मैंडेरिन का एक बहुत ही ऑसम शॉट देखते हैं जहाँ पे वो अपने रैंक्स के साथ बहुत मजे से खेल रहा है और किसी से फाइट कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे ख्याल से जो इस मूवी की फाइनल बैटल होने वाली है जो कि शैंग-ची के साथ होगी।
लेकिन इसके बाद हमें एक शॉट मिलता है जो कि इससे भी बहुत ही ज्यादा मुझे औसम लगा, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हम अंडर वाटर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे शैंग-ची जो है एक ड्रैगन के पास जाता है। जी हाँ, ये वही ड्रैगन है जिसकी ट्रेलर में मैंने शुरू में आपसे बात करी थी। अब यहाँ पे इस ड्रैगन का जो है हमें क्लियर शॉट नहीं दिखाया गया है और बहुत से लोग अभी यहाँ पे ये कह रहे होंगे कि ये फिंग फैंग फूम ही है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये फिंग फैंग फूम नहीं है, बल्कि ये द ग्रेट डिस्ट्रॉयर है जिसका हमने टॉय लीक देखा था। और जो मेरा अंदाजा है ये जो जगह है ये कोई और नहीं बल्कि हो सकता है कि ये एटलांटिस हो, वही एटलांटिस जहाँ का रूलर जो है वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस नेमोर है। और हो सकता है कि इसी के जरिए एटलांटिस को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके और प्रिंस नेमोर को भी इसी फिल्म मूवी के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया जाए और ब्लैक पैंथर 2 के अंदर उसको एज अ मेन विलन दिखाया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें देख के शैंग-ची का ये पूरा का पूरा हाइप जो है वो मेरा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस छोटी सी मूवी के अंदर, जिसके बारे में पिछले 2 महीने पहले तक मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, उसके अंदर इतनी चीजें ये लोग इंक्लूड कर देंगे कि मैं अब इतना एक्साइटेड हो चुका हूँ कि मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन इसी के बाद हम अगले शॉट में देखते हैं जो कि बिल्कुल एक फाइनल बैटल का हमें दिख रहा है, जहाँ पे शैंग-ची गुस्से में अपने फादर की तरफ आता है और कहता है कि तुम यही करवाना चाहते थे ना मुझसे, तो फिर यही करते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पे दोनों बाप बेटे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड पे यहाँ पे गौर करें तो ये वही बैकग्राउंड है जो कि हमने कुछ देर पहले देखा था, यानी कि जहाँ पे एक दरवाजा होता है जिसको मैंने कहा था कि ये मुझे कोई सिटी लग रही है जिसके अंदर वो घुसेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइनल बैटल दरअसल यहीं पे होने वाली है और ये बैटल मेरे ख्याल में इन 10 रिंग्स के लिए हो रही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शैंग-ची पावर इस्तेमाल कर रहा है उसकी पावर का कलर अलग है, जो मैंडेरिन इस्तेमाल कर रहा है वो अलग है। तो अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो पावर इस्तेमाल कर रहा है शैंग-ची वो उसकी मदर की साइड की हो, क्योंकि अगर आपने गौर करा हो तो उसकी मदर ने कुछ पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर इसी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम मैंडेरिन की बात करें तो उसका कॉस्ट्यूम और उसकी पावर का कलर एक ही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लिंक बना रही है। लेकिन ये जो कोई भी पावर्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं इनकी अच्छी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा अंदाजा है जो वहाँ पे मैंडेरिन पावर इस्तेमाल कर रहा है वो तो 10 रिंग्स की है, लेकिन शैंग-ची जिस पावर को इस्तेमाल कर रहा है वो उसकी ची की पावर है, यानी कि आयरन फिस्ट वाली पावर है। लेकिन इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये हमें इस मूवी के आने के बाद ही पता चल पाएगा। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे ट्रेलर एंड होता है। लेकिन ट्रेलर के बाद जो एक सीन आने वाला है जिसको मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था वो बहुत ही औसम है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि केटी यहाँ पे शैंग-ची से बोलती है उस केज फाइट के बारे में कि तुम ये कर सकते हो, और वो यहाँ पे दरअसल बात कर रही होती है उसकी बहन से लड़ने के लिए। लेकिन हम यहीं पे केज फाइट के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एमएल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन हमें नजर आ रहा है, और वो किसी और से नहीं बल्कि यहाँ पे वोंग से लड़ रहा है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी है। और ये सीन देख के तो मेरा दिमाग हिल के ही रह गया। मतलब ये दोनों वो लोग हैं जिनको मैंने इस ट्रेलर के अंदर सबसे ज्यादा लीस्ट एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इनका इस तरह से यहाँ देख जाना ये एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटीज को आगे खोल रहा है। मतलब अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है शैंग-ची मूवी के अंदर। तो अब हमारे पास बहुत से सवाल आ जाते हैं कि सबसे पहली बात कि एमएल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन यहाँ पे क्या कर रहा है और वोंग उससे मुकाबला क्यों कर रहा है इस केज फाइट के अंदर, और आखिरकार ये केज फाइट हो भी क्यों रही है जिसके अंदर शैंग-ची भी हिस्सा ले रहा है, उसकी बहन भी हिस्सा ले रही है, और ये सारे के सारे लोग अलग अलग जगहों से आके हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम एबोमिनेशन की बात करें जिसको हमने बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट हमने उसको जो है 12 से 13 सालों के बाद दोबारा एमसीयू के अंदर रिटर्न करते हुए देखा है, जिसको लास्ट टाइम हमने जो है इनक्रेडिबल हल्क के अंदर देखा था। अब इनक्रेडिबल हल्क एक ऐसी मूवी है जिसको खुद मार्वल स्टूडियो जो है बहुत टाइम से चाह रहा है कि फैंस भूल जाएं, क्योंकि उसके अंदर जो हल्क और एबोमिनेशन दिखाए गए थे वो मेरे फेवरेट थे। और मुझे ये देख के काफ़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे एबोमिनेशन का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, बल्कि वो वैसा ही है जिस तरह वो इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर था। क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क वाला जो हल्क था वो मेरा फेवरेट था, और उसके बाद से जो भी हल्क आया अब तक जो भी वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है उसके कंपैरिजन के अंदर। तो ये बात बहुत अच्छी बात है कि हमें एबोमिनेशन बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला है, मस्क्यूलर टाइप का, रिप टाइप का, जिस तरह वो इनक्रेडिबल हल्क के अंदर था। तो हमें जो लास्ट पता है वो ये पता है कि थंडरबोल्ट रॉस ने जो है वो एबोमिनेशन को किसी जेल के अंदर कैद कर दिया था। तो एबोमिनेशन यहाँ पे बाहर कैसे निकला? तो यहाँ पे मैं अपनी कुछ थ्योरीज आपके सामने पेश करूंगा और आप अंदाजा लगा के बताइएगा कि ये सही हो सकती है कि नहीं। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा दरअसल यहाँ पे जो केज फाइट हो रही है किसी चीज़ के लिए हो रही है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद ये 10 रिंग्स के लिए हो रही है। जिस तरह हमने ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर देखा था कि वहाँ पे ब्लैक पैंथर का मेंटल हासिल करने के लिए हर कोई आता है और साल में एक बार चैलेंज करता है, या फिर कोई वैसे भी आके ब्लैक पैंथर को चैलेंज कर सकता है उसके मेंटल के लिए। तो इसी तरह हो सकता है कि यहाँ पे 10 रिंग्स के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि जब ये पास्ट के अंदर बहुत सालों पहले हिस्ट्री के अंदर किसी को मिले होंगे तो उन लोगों ने आपस में इस बात का फैसला किया होगा कि ये 10 रिंग्स वही शख्स रखेगा, वही कबीला रखेगा जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और इसी तरह दुनिया भर से हर कोई आता है और 10 रिंग्स के लिए चैलेंज कर सकता है, और जो भी इस चैलेंज को जीतेगा वो 10 रिंग्स को हासिल कर लेगा। और इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे जो है मैंडेरिन को किसी ने चैलेंज किया हो और उसी के लिए शैंग-ची को वो तलाश कर रहा है ताकि वो उसकी तरफ से मैंडेरिन के लिए लड़ सके, और हैंस ये केज फाइट हो रही है। और क्योंकि 10 रिंग्स जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ लग रही है जिसके बारे में शायद सॉर्सरर्स को पता है। और अगर आप पूछेंगे कि एबोमिनेशन को उसके बारे में कैसे पता, तो यहाँ पे हमारी आती है एक और थ्योरी। तो जहाँ पे ये पूरी की पूरी केज फाइट हो रही है मैं गैस कर रहा हूँ कि ये जगह शायद मैदरीपुर हो सकती है। अब मैदरीपुर वो जगह है जिसको हमने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के अंदर देखी थी, जहाँ पे दुनिया भर के काले कांड हो रहे होते हैं।
मतलब सारे के सारे क्रिमिनल्स वहाँ पे रहते हैं, सारे के सारे सुपर हीरो सुपर विलन सब वहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं। तो मेरा जहाँ तक अंदाजा है टेन रिंग्स के बारे में भी मैदरीपुर के अंदर खबर फैली हुई है और वहाँ पे उसी के लिए जो है ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट सेट करवाया गया है। और जनरल थंडरबोल्ट रॉस कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके कॉमिक बुक कैरेक्टर के ऊपर नजर डालें तो वो अक्सर जो है विलन का रोल भी प्ले कर चुके हैं। तो हो सकता है कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस के मैदरीपुर के अंदर कनेक्शंस हैं और वो भी इन 10 रिंग्स को हासिल करने के लिए एबोमिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने शायद एबोमिनेशन से डील करी हो कि अगर तुम ये टूर्नामेंट जीत जाते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और इसीलिए एबोमिनेशन यहाँ पे इस केज फाइट के अंदर आके लड़ाई कर रहा है और वहीं से उसका मुकाबला यहाँ पे वोंग से हो गया, जो कि शायद उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है जिसका पॉसिबल होना बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कि मुझे पूरा का पूरा ट्रेलर देख के समझ में आ रही है और शायद हो सकता है कि मेरी थ्योरी ये सच भी हो जाए, कोई क्या कह सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि शैंग-ची का ये ट्रेलर देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया उस मूवी के लिए और बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा ट्रेलर आया है जिसको देख के मेरा ब्रेक डाउन बनाने का मन हुआ है। मतलब पिछले कुछ दिनों में वैनम का ट्रेलर गुजरा, सुसाइड स्क्वाड के 2 ट्रेलर आके चले गए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं उन पर एक वीडियो तक बनाऊं। लेकिन शैंग-ची के इस ट्रेलर ने फौरन से एक हाइप क्रिएट कर दिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रेलर को देख के और इस मूवी के लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। मतलब हो सकता है कि इसके अंदर हमें एक अलग ही नई सुपर पावर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सके। इसके अंदर हमें एयर बेंडिंग दिखाई जा रही है, वाटर बेंडिंग दिखाई जा रही है और यहाँ पे हमें एक अलग एनर्जी दिखाई जा रही है जो कि मैं गैस कर रहा हूँ कि आयरन फिस्ट की एक तरह की शी पावर हो सकती है। और यहाँ पे हम देखा कि एबोमिनेशन वापसी रिटर्न कर चुका है। हम देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी फाइट जो है हिस्ट्री के अंदर भी चल रही है और पुरानी बैटल्स भी दिखाई जा रही हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे शायद हमें किसी एक इटर्नल का भी जो है एक कैमियो मिल सकता है। मतलब इस पॉइंट पे आके शैंग-ची मूवी से आप जितनी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं आप लगाइए, क्योंकि ये पूरे के पूरे टाइम के अंदर घूम रही है और इसका स्केल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे बड़ा लग रहा है। ओवरऑल अगर मैं मूवी के लुक और साउंड ट्रैक वगैरह की बात करूँ तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसका जो म्यूजिक है चाइनीज जापानीज स्टाइल का वो इस मूवी को बहुत ही ज़बरदस्त फील दे रहा है। साथ ही साथ इस मूवी की कलर ग्रेडिंग वगैरह वो काफ़ी कलरफुल लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है विजुअल के हिसाब से भी। सो गाइस ये वो सारी की सारी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो कि मैंने अभी इस ट्रेलर को 3 से 4 बार देखने के बाद नोटिस करी हैं और इन सारी की सारी चीज़ों को मिला के मैंने आपके साथ इसका ब्रेकडाउन शेयर किया है। मैं जानता हूँ कि ट्रेलर जैसे जैसे लोग देखते रहते हैं तो और चीज़ें नोटिस करते ही हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको जैसे जैसे डिटेल्स पता चलते रहें तो मुझे कमेंट्स में आके यहाँ पे बताते रहिएगा और साथ में आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी इस वीडियो के अंदर कोई एक भी थ्योरी मजे की लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम शैंग-ची के हवाले से अब और भी ज़्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे क्योंकि इस टॉपिक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो मिस ना करें तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा जहाँ मैं अपने चैनल की अपडेट शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।